माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, चूंकि आप लोग अपना आखिरी मॉक टेस्ट दे चुके होंगे ऑल इंडिया का, अब आपके पास जो है वो टोटल कंक्लूजन आ चुका होगा कि आप क्या स्कोर कर रहे हो। क्योंकि नीट एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल कैसा होगा तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो आपने एग्जाम दिया था 3 मई को, वो निश्चित तौर पे उससे पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा आपको। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेपर स्टैंडर्ड दिखने का दो पर्पस भी होगा, आपको बता दूं। एक तो पर्पस ये होगा कि एनटीए ये बताने के लिए कोशिश करेगी इस बार कि भैया पेपर बनाने की टीम जो हमारी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे उठे थे। और ऐसे में निश्चित तौर पे पेपर का लेवल अच्छा रखा जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन बेस्ड भी पेपर हो सकता है थोड़ा लेंदी पेपर हो, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। लेकिन इतना श्योर है कि 2025 से ज़्यादा टफ पेपर आपको 2026 के रीनीट एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा। अब आपके पास बात आ रहा है कि मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ मिलेगा। तो अगर मॉक टेस्ट में आप 500 और 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने स्टेट कोटे से कहीं ना कहीं एमबीबीएस करने के काबिल हैं। तो अभी आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मैं इस रेंज में हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 600 से ऊपर स्कोर मॉक टेस्ट में लगातार कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि मुझे कॉलेज तो मिलना तय है, मुझे अपना रैंक बनाना है और मुझे रैंक लाके अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। अगर आप 550 से 600 के बीच में स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे 5 7 8 क्वेश्चन और अच्छा करके मुझे किसी तरह से एमबीबीएस कॉलेज जाना है और अपना जो है वो 1 साल सेव करना है। तो जो 600 से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको टारगेट रैंक का करना है कि मुझे अपना बेहतर रैंक करके एक अच्छे कॉलेज में जाना है। जो 550 से 600 वाले हैं उनको कॉलेज की तरफ जाने के लिए पहले अपने आप को करना है और उनको नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा। आप फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें कि आपकी 80 to 90% की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, तब जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके नेगेटिव होने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ सकती है कि अगर आपने उन चैप्टरों को ज़्यादा फोकस किया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं उसको अगर आपने छोड़ रखा है, तो एटलीस्ट उनके शॉर्ट नोट्स एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं, सारे फार्मूला को जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मॉक टेस्ट में आप 450 से ऊपर स्कोर लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऑल इंडिया कोटे या स्टेट कोटे से कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना बनी हुई है। आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नीट का एग्जामिनेशन लिखने जाइए, आपके सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर एसटी कैंडिडेट हैं और अगर आप 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपकी संभावना है कि ऑल इंडिया में एकदम निश्चित कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर 400 से नीचे एसटी कैंडिडेट अगर आप कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप बेटा 250 से भी ऊपर स्कोर कर रहे हैं एसटी कैंडिडेट हैं तो उत्तर प्रदेश सेफ जोन आपके लिए बिल्कुल चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका जो है वो निश्चित तौर पर कह सकते हो वेस्ट बंगाल भी सेफ जोन है। 300 से ऊपर कर रहे हो तो आपके पास जो है वो झारखंड सेफ जोन जा सकता है, आपका छत्तीसगढ़ सेफ जोन है, मध्य प्रदेश सेफ जोन है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपके कट ऑफ काफी कम जाते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का सबसे कम कट ऑफ आपको जो देखने को मिलेगा वो लगभग 500 से 520 के रेंज में आपको असम दिख सकता है। वहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग यहां भी सेम रेंज आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बात करें जनरल कैटेगरी का सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अलावा जो है वो आपको आसाम में ही ये चीजें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई दिखता है। तो इसलिए आपको ये टारगेट करना है। अगर आप इन मार्क्स के रेंज में आ रहे हो तो फिर से बता रहा हूं 600 से ऊपर बिल्कुल सेफ, 550 से 600 बिल्कुल कॉलेज के करीब है, आपको घबराना नहीं, बहुत स्थिर माइंड से एग्जाम लिखना है। और 500 से ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा फाइट भी करना है, अपने माइंड को कूल रखना है और क्वेश्चन कोशिश करना है कि अटेम्प्ट करके आया जाए। और 3-4 दिन में इतनी सारी फार्मूला वगैरह की जो सीट है और शॉर्ट नोट्स वगैरह जो बायो वगैरह में है, जो डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज करके जाएं ताकि आप इंप्रूव करके 15-20 क्वेश्चन आप भी मेडिकल कॉलेज के करीब पहुंच जाएं। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट आपको बता दिया कि एससी कैंडिडेट 450 के करीब अगर आप चल रहे हैं बहुत सेफ जोन में होंगे, पेपर लीक होने की संभावना नहीं है। और वैसे स्थिति में निश्चित तौर पे कटअप कम आएगा। जो लास्ट 4 साल से जो उछाल देखने को मिला था कटअप में, उसके पीछे साफ साफ कारण था पेपर लीक। और पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर में चोरी नहीं की गई, पेपर में डकैती की गई थी। आपने देखा ही इतने लार्ज स्केल पे पेपर लीक हुआ है तो निश्चित तौर पर जो है वो रैंक जो है वो जंप करना स्वाभाविक था। बट अगर फेयर एग्जामिनेशन एनटीए इस बार करा लेती है तो इस कंडीशन में कटअप काफी नीचे आएगा। मनोबल गिराना नहीं है, मनोबल उठा के रखिए, आपके कॉलेज जाने की संभावना अच्छी दिख रही है।